की बात करें तो सबसे साक्षरता जिला वाला कौन है? सिरचिप, जो कि मिजोरम में है। सिरचिप मिजोरम में है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे कम जो है जिला वो है। नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2011 जीके, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल का वीडियो है। रेलवे के एग्ज़ाम्स जो कि आरआरबी एनटीपीसी आपके होने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल से जुड़िए। तो हम इसमें बात करेंगे 2011 का जो जनगणना था, सेंसस था, उसके जीके के बारे में। तो ये आपका सीरीज़ है रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल, और आने वाले दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो आएंगे रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल करके। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है, वो सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो भारत का जनगणना, जिसका इंट्रोडक्शन ये था कि जो आज़ादी के पहले भारत में जो जनगणना इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में, उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो अनऑफिशियली तो उस समय जनगणना की शुरुआत हुई थी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। इससे जो जो चीज़ से सवाल बनते हैं उसको पॉइंट में लिया गया। 1872 में भारत की जनगणना जो पहले हुई थी, उसके बाद जो नियमित जो होता है, जो पूरा ऑफिशियली डेटा के साथ जो पूर्ण जनगणना हुई थी भारत में, वो हुआ था 1881 यानी कि 1881 में। उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरुआत हुआ था। जो वे मतलब कि ऑफिशियल तौर से, मतलब पूरा टेक्निकली जो सेंसस शुरू हुआ था वो 1881 में शुरू हुआ था। जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? डब्ल्यू सी प्लॉडेन के नेतृत्व में 1881 में जो ऑफिशियल जनगणना हुई थी। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो 1749 में सर्वप्रथम स्वीडन, इसमें जो विश्व भर में जनगणना कराने वाला पहला देश बना था स्वीडन। और 1790 में दशकीय जनगणना कराने वाला देश पहला बना था यूएसए। मतलब कि 10 साल में सेंसस करवाने वाला पहला देश बना था यूएसए। और ओवरऑल मतलब सिंपल जनगणना कराने वाला पहला देश बना था स्वीडन 1749 में। इससे पहले जो जनगणना हुआ 2011 में, ठीक है, 2011, उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली, यानी कि सेंसस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंसस ऑफिसर कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तब भारत की जनसंख्या जो थी वो 15वीं बार करवाई गई थी। ठीक है, आज़ादी के बाद 7वीं बार कराई गई। जो 2011 का जनगणना था वो आज़ादी के बाद 7वीं बार थी। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2011 वाला जनगणना कौन सा, क्योंकि अभी 2021 वाला हुआ नहीं है, चुनाव के कारण, कोविड के कारण काफ़ी वो डिले हो गया, बहुत सारे डेटा के कारण, तो उसमें डिले हो गया। तो वो उसका कहा जा रहा है कि 2025 तक आएगा। तो 2025 तक जो भी एग्ज़ाम होने उसमें आपसे 2011 का ही सेंसस का सवाल पूछा जाएगा। तो 2011 का जो जनगणना था उसके आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। उस समय भारत की जनगणना जो थी वो थी सातवीं सातवीं जनगणना थी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कुल भारत में अभी तक कितने जनगणना हो गए, तो वो हो गए 15 बार। इंडिया में टोटल 15 बार जनगणना हो चुके हैं। ठीक है, तो 2011 के बाद क्या होगा? 16वां जनगणना वो हो जाएगा 2021 में, लेकिन जो उसका नाम रहेगा सेंसस 2021, लेकिन वो ईयर कब फाइनलाइज होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। 2011 की बात करें तो इस समय जनगणना का शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका, एक शिक्षिका थी, महिला शिक्षिका, वो थी मैस्कॉट। और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इससे भी सवाल बनते हैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब जनगणना मतलब क्या? जन जन जाके, घर घर जाके, ज़िले में, शहर में, गांव में जाके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न कितने थे संख्या में? 29 प्रश्न थे 2011 वाले जनगणना में। 2011 की जनगणना की बात करें तो जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका आदर्श वाक्य जो होने वाला है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। यह कुल 16 भाषाओं में जनगणना होगी और पहला डिजिटल जनगणना होगा। ये जो सेंसस होने वाला है ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है, और ये कुल 16 भाषाओं में होगा। और इसमें कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण बने हैं, जबकि जब 2011-2021 वाले के समय कौन थे? विवेक जोशी थे, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अगर हम बात करें पॉलिटी के लिहाज से, इंडियन पॉलिटी के लिहाज से, तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, ये भी आपको ध्यान देना है,
अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ और राज्य की विधायक शक्ति का सीमांकन किया गया है और 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। जनगणना का जो जिक्र है ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब हम सब पूरा बारीकी से बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आबादी। आबादी क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, तो 2011 की जनगणना कहती है कि भारत की आबादी जो है वो है 122 करोड़। उस समय जो आबादी थी वो थी 122 करोड़। ठीक है, 2011 की जनगणना में आबादी कितनी थी? 122 करोड़। तो वो जो 2011 का जनगणना था, ठीक है, 2011 और 2001, ठीक है, तो 2001 से 2011 में जो जनगणना की वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई? 17.7% की वृद्धि। 17.7% की वृद्धि से वो हुई 2001 से 2011 की जो वृद्धि हुई पॉपुलेशन की वृद्धि जनगणना के अनुसार, तो वो हुई 17.7%। ठीक है, 17.7%। अब हम देखेंगे कि राज्य, यूनिट टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिला और शहर, इसमें कौन लीड कर रहा है? तो कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। दूसरे नंबर पे जो लोएस्ट आता है वो आता है मिजोरम। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ठीक, जिला की बात करें यानी डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कौन है? डिस्ट्रिक्ट, वो है ठाणे महाराष्ट्र का। और सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? वो है अरुणाचल का दिबांग। ठीक, शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन है? मुंबई। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, सबसे कम सिक्किम, सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी दिल्ली की आबादी, सबसे कम लक्षद्वीप। हाईएस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठाणे जिला और सबसे कम जिला दिबांग की आबादी। और शहर की बात करें तो मुंबई। अगर हम बात करें पुरुष और महिला, तो पुरुष की आबादी भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 51.47% है, 51.47। और महिला की जो ये है प्रतिशत फीमेल पॉपुलेशन वो है 48.453 यानी कि 48.53 पॉपुलेशन है। तो ये हो गया आबादी का। अब हम आते हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? यानी कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिला होनी चाहिए। रेशियो वैसे ही होता है ना, फीमेल अपॉन मेल, तो प्रति 1000 पे कितनी महिला हैं। ठीक है, तो ये होता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो भारत का कितना है? 943। ये नंबर आपको ऊपर में दिख रहा है, ये है 943 यानी कि 943। तो 943 भारत का सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात है। अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? तो वो है केरल। केरल में कितना है सेक्स रेशियो? 1084, 1084। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है सबसे जहां हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? वो है तमिलनाडु। यहाँ पे आपको बस हाईएस्ट और लोएस्ट दिखाई देगा, वही आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे 996 के साथ। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा, 879, 879 सबसे कम है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहाँ है? पुदुचेरी में है, 1037 है वहाँ, यानी 1000 मर्द पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं वहाँ। सबसे लोएस्ट कहाँ है? सबसे कम दमन दीव में। दमन दीव में कितना है? 618, यानी 1000 पुरुषों पे 618 महिला है। ज़िला की बात करें तो जिला की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? हाईएस्ट कहाँ है? माहे। माहे कहाँ है? पुदुचेरी में है, सबसे ज़्यादा यही है लिंगानुपात। और सबसे कम कहाँ है? दमन में है। सबसे कम कहाँ है? दमन में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेशियो। साक्षरता दर भारत का कितना है? 74.74। 74.74 है साक्षरता दर। पुरुष का साक्षरता दर कितना है? 82.14%। और महिला का साक्षरता दर कितना है? 65.46%। ठीक है, तो पुरुष मेल लिटरेसी 82.14 और फीमेल लिटरेसी 65.46। ओवरऑल लिटरेसी भारत का कितना है? 2011 की बात हो रही है, तो 74.04%। अब हम बात करेंगे राज्य, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ, ये आपको पता होता है, केरल में। केरल में है 94%। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरल में 94%। दूसरे नंबर पे आपको भी कभी कभी बहुत रेयरली पूछा जाता है, दूसरे नंबर पे है मिज़ोरम। मिज़ोरम का जो साक्षरता दर है वो है कितना? 91.3 मिज़ोरम का है।
सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार 61.8% बिहार का साक्षरता दर है। फिर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? लक्षद्वीप में 91.8%। और सबसे कम कहाँ है? दादरा और नगर हवेली। सबसे कम है दादरा और नगर हवेली, यहाँ का कितना है साक्षरता दर? 76.2। ठीक है, 76.2% है यहाँ का साक्षरता दर। अगर हम ज़िला की बात करें तो सबसे साक्षरता जिला वाला कौन है? सरचिप, जो कि मिजोरम में है। सरचिप मिजोरम में है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे कम जो है जिला वो है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया लिटरेसी रेट का टॉपिक। फिर हम आते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, इसको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम आते हैं इस पे पॉपुलेशन डेंसिटी पे, यानी कि जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी आबादी है उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है? 382, मतलब 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये भारत का ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम बात करेंगे राज्य। राज्य की बात करें तो स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है। कितना है? 1106। 1106 सबसे ज़्यादा बिहार में है जनसंख्या घनत्व। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है 17। ठीक है, 17। बिहार के बाद कहाँ है आपको पता होना चाहिए, वो है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितना है? 1028। ठीक है, और सबसे लोएस्ट कहाँ है जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग हैं एक वर्ग किलोमीटर में। सेकेंड लोएस्ट कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम में सिर्फ 52 लोग हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो सेकेंड बहुत रेयरली पूछा जाता है आपसे, बस हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा जाता है, किसी किसी में नंबर भी पूछा जाता है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में है। ये देखिए 11,297, यानी कि दिल्ली में एक स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं, जस्ट इमेजिन। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वो है अंडमान निकोबार में 46। उसके बाद ज़िला की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पूर्वोत्तर दिल्ली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और सबसे कम कौन सा है जिला? दिबांग घाटी, यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या में भी सबसे कम यही था जिला में, और जनसंख्या घनत्व में भी सबसे कम दिबांग घाटी में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व हो गया। फिर हम बात करते हैं वृद्धि दर। वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट, यानी कि 2001 से 2011 तक जो वृद्धि दर है उसमें कौन सा राज्य कैसे कैसे परफॉर्म किया? तो ग्रोथ रेट में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट परफॉर्मिंग था वो रहा मेघालय। मेघालय का ग्रोथ रेट रहा 27.8%। और सबसे कम ग्रोथ रेट रहा नागालैंड। देखिए ये सवाल पूछा जाता है माइनस में, माइनस 0.6। ठीक है, 0.58 है। तो आपको याद रखना है कि सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य का वृद्धि दर 2011 में 2000 पिछले जनगणना से निगेटिव में रहा था, माइनस में रहा था, वो है नागालैंड, -0.06 या फिर 0.58%। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दादरा नगर हवेली 55.9%। और सबसे कम किसका रहा? लक्षद्वीप का रहा, सबसे कम रहा लक्षद्वीप का। ठीक है, उसके बाद जिला की अगर हम बात करें, जिला की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसका रहा? कुरुंग कुमे, जो कि अरुणाचल में है, 111% इसका वृद्धि दर रहा। और सबसे कम किसका रहा? लोंगलेंग, जो कि नागालैंड में, लोंगलेंग का सबसे कम वृद्धि दर रहा। तो ये था वृद्धि दर। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। इस पे आते हैं साक्षरता दर। हाँ, ये बचा है शिशु लिंगानुपात, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। वैसे चाइल्ड जिनका 0 से 6 वर्ष की आयु तक, ये पूछा जाता है कि शिशु लिंगानुपात का जो एज बार है वो कितने से कितना है? तो वो है 0 से 6 साल तक। तो 0 से 6 साल तक तो ओवरऑल भारत का शिशु दर क्या है? शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो है 919। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है ओवरऑल भारत का। राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो है कितना है? वो 972। अरुणाचल प्रदेश का है चाइल्ड सेक्स रेशियो 972। सबसे कम है हरियाणा का कितना चाइल्ड सेक्स रेशियो? 834। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो कितना है? 968। नंबर जहाँ जहाँ नहीं लिखा ना स्क्रीन पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे लोएस्ट कहाँ है? दमन दीव में, इसका कितना है? 618 इसका है। ठीक है, ज़िला की बात करें तो लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा
चाइल्ड सेक्स रेशियो शिशु लिंगानुपात इसी जगह है लाहौल स्पीति, और सबसे कम है झज्जर जो कि है हरियाणा में। सबसे कम है झज्जर, यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, वो है झज्जर हरियाणा में। तो शिशु लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गया। अब आते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ठीक है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, वो है हिमाचल प्रदेश, 90%। तो अगर 90% हिमाचल में ग्रामीण जनसंख्या है तो सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ होगा? ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में ही होगा, क्योंकि 90% अगर गांव में रह रहे हैं तो शहर में कितने रह रहे होंगे? सिर्फ 10%। तो सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? गोवा में 62.2%। और सर्वाधिक मतलब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? वो भी गोवा में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग शहर में रह रहे हैं तो सबसे कम गांव में रहेंगे। केंद्र शासित की बात करें तो सर्वाधिक शहरी लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में 97.5%। और न्यूनतम शहरी सबसे ज़्यादा कहाँ? अंडमान निकोबार में। सबसे कम शहरी रहते हैं 37.7%। यानी कि अधिकतम अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या केंद्र शासित कौन सा होगा? अंडमान निकोबार। अधिकतम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगा केंद्र शासित में? तो वो है दिल्ली। बस यही, मतलब आप रोटेट कर दीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है, शहरी और ग्रामीण, आप बस उसको चेंज कर दीजिएगा। तो ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ठीक है। तो जो जो नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ नंबर नहीं लिखा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बता दिया मैंने, सेंसस जो 2011 का जीके था उसके बारे में ऑलमोस्ट सभी, अगर कुछ कम छूटा है तो उसको मैं जीके एमसीक्यू वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। जीके एमसीक्यू वाले वीडियो में कवर कर दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। आप बाकी की वीडियोज़ को चैनल पे ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।